तो आज हमारा रीजनिंग का पार्ट 6 आया है और इसमें हम 5 बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। पहला सवाल है कि यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है, ई सी से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसमें ये बताइए कि सबसे इसमें छोटा कौन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे छोटा और इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कहता है कि ए बी से लंबा है। ठीक है, तो जो लंबा है सबसे ऊपर रखेंगे, तो ए बी से लंबा है यानी ए को सबसे ऊपर रख देंगे और बी को नीचे, क्योंकि ए बी से लंबा है तो जो लंबा होगा उसको ऊपर रख दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है, आगे बढ़ते हैं, बी सी से लंबा है, तो बी सी से लंबा है तो जो सी होना चाहिए वो बी के नीचे होना चाहिए, क्योंकि बी जो है और सी में देखा जाता है तो लंबा जो है बी है। ठीक है, डी ए से लंबा है, तो डी ए से लंबा है तो डी को हम ए से भी ऊपर रख देंगे, क्योंकि डी जो है ए से भी लंबा है। ठीक है, ई सी से छोटी है, तो ई सी से छोटी है तो ई का स्थान सी से भी नीचे हो जाएगा सारे बच्चे। ठीक है ना, क्योंकि ई सी से छोटी है। तो अब सवाल है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। इसमें सबसे छोटा ई है सारे बच्चे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे छोटा जो है वो ई है। अगर ये प्रश्न पूछता कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये सबसे डी जो है वो सबसे बड़ा हो जाता, सबसे बड़ा। तो आपसे ये भी याद रखिएगा, ये आपसे सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है या सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश यानी डिक्शनरी के क्रम के अनुसार है। ठीक है, तो थोड़ा सा अल्फाबेट के अनुसार इसको सजाना है। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, एल आई डबल टी एल ई लिटिल है, एल आई टी ई आर ए आर वाई लिटरेरी है, और एल आई वी ई लीव है, लाइफ है, और एल आई डबल टी आर लीटर है। इसमें चारों में से देखना है सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सब में एल आई एल आई एल आई एल आई सब में है। ठीक है ना, फिर यहाँ एल आई के बाद डबल टी है, यहाँ एल आई के बाद टी ई है, यहाँ एल आई के बाद भी है, यहाँ एल आई के बाद डबल टी है। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों में देखो सारे बच्चे, दूसरा में और तीसरा में देखो। तो देखो एल आई के बाद यहाँ भी आ गया, यहाँ पर एल आई के बाद टी है। तो सारे बच्चे ये बताओ कि टी के बाद भी आता है कि भी के बाद टी आता है। तो आप सारे बच्चे बोल रहे नहीं नहीं टी के बाद भी आता है ना। तो टी के बाद भी आता है तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरा वाला जो होना चाहिए वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए। ये सारे बच्चों को समझना है, ये जो है ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शंस में से तो सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, बी वाले ऑप्शन में है और ए वाले ऑप्शन में। तीसरा नंबर यहाँ भी लास्ट में, तीसरा नंबर ये भी लास्ट में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ एल आई टी के बाद यहाँ ई टी के बाद यहाँ पर देखोगे एल आई डबल टी एल ई, एल आई टी ई आर ए आर वाई, एल आई डबल टी ई आर है। तो अब इन तीनों में तुलना किया जाए तो यहाँ एल आई एक सिंगल टी के बाद ई आ गया है, जबकि इसमें डबल टी आया है। तो सबसे पहले ई आएगा तब ना डबल टी आएगा जी। तो हमें दूसरा वाला जो होना चाहिए वो सबसे शुरुआत में होना चाहिए, सबसे शुरुआत में। तो ये बी वाले ऑप्शन में सबसे शुरुआत में चौथा है, और यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे सबसे शुरुआत में दूसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा अल्फाबेट के अनुसार एबीसीडी में से कौन सबसे पहले आता है कौन सबसे लास्ट में आता है उसके अनुसार आपको शब्दकोश के क्रम के अनुसार आपको इसमें सजाना है। ठीक है सारे बच्चे, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि सबसे लास्ट में इसमें ये तीसरा वाला एल आई वी ई का स्थान होना चाहिए उसके, और सबसे प्रथम में एल आई टी ई आर ए आर वाई लिटरेरी का स्थान होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि संबंधित आकृति को चुनिए। तो आप इसमें ये देखिए कि ये जो पहला वाला आकृति का संबंध दूसरे वाले आकृति से है, तो फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस पहले वाले आकृति का संबंध किस आकृति से होगा इनमें से। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को अंदर से शो किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर त्रिभुज के बाद सारे बच्चे आप देखेंगे कि ये चतुर्भुज बना दिया गया है, और इस चतुर्भुज के चारों कोणों को बाहर से दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में तीनों कोणों को बाहर से दर्शा दिया है। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज के बाद चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, और चतुर्भुज के बाद इसमें जो बाहर से कोण को शो किया हुआ है अब इसमें अंदर से कोणों को शो करा जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारा राइट आंसर सारे बच्चे ना तो ए हो रहा है, ना तो बी हो रहा है, ना तो सी हो रहा है। राइट आंसर कौन सा हो रहा है, डी नंबर हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई प्रश्न के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको तब तक से बता देता हूं कि यहाँ पर जो पहली वाली आकृति का 753 का संबंध 105 से है, तो 937 का संबंध किससे होगा, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि 753 है, इससे 105 प्राप्त हुआ है, कैसे आया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि 7 5 जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 3 15, लेकिन यहाँ पर तो 105 है, नहीं हो रहा है। दूसरा उपाय लगाते हैं, तो 7 5 3 है, तो 7 गुणे 5 गुणे 3 करते हैं, तो 7 5 35 और 35 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 5 15 के 5 हासिल 8, तितरी के 9 8 10 आ गया 105। इसका मतलब जो 7 5 3 है सारे बच्चे, इसको तीनों अंकों को गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो उसी तरह से हमको सवाल है कि 937 से क्या बनेगा, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 9 गुणे 3 गुणे 7, है ना। तो 9 3 27 और 27 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 दूना 14 4 18, कितना आ जाएगा 189। तो ये रीजनिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करें, क्या दिमाग लगाए, है ना, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में राइट आंसर 189 होना चाहिए, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं एक लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न की तरफ। कहते हैं कि इस श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, खाली प्रश्नवाचक चिन्ह है और 504 है। तो यहाँ पर क्या, इसके स्थान पर क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो 24 आया है, ये 24 कैसे आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 60, फिर यहाँ 120, फिर यहाँ 210, फिर यहाँ 504। तो यहाँ पर इसी को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है सारे बच्चे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मैं तरह तरह से दिमाग यहाँ पर लगाना है, यूज करना है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। जो जैसे 24 है, ठीक है ना, तो 24 के बाद 60 आया, 60 के बाद 120 आया, 120 के बाद 210 आया, अभी इतना में ही देखिए। तो क्या किया गया है ना। तो थोड़ा सा अपना अपना दिमाग जो भी लगाना है आप लगाइएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम 3 है, 3 का घन करते हैं, ठीक है। तो 3 का घन करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है ना, और 27 में 3 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 24। उसी तरह से यहाँ 4 का घन करते हैं, तो 4 का घन 64 होता है और 64 में 4 घटा देते हैं, तो हो जाएगा 60। उसी तरह से यहाँ 120 है, तो यहाँ 5 का घन करते हैं, तो 125 आएगा और 5 घटा देते हैं, 120 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से 5 के बाद यहाँ 6 का घन करते हैं, तो 216 आएगा और फिर 6 घटा देते हैं, तो 210 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है सारे बच्चे कि जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, अब हमारा 7 का घन करना पड़ेगा, जो कि 343 आएगा, और इसमें 7 हम माइनस कर देंगे, 13 में से 7 घटा 6, और ये 3 का 3 हो गया और ये 3 का 3 हो गया, 336 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सारे बच्चे आपका राइट आंसर होना चाहिए 336। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसमें से जितने भी पांचों रीजनिंग के क्वेश्चन है इसको सोचिए, और मैं डेली पे डेली एक एक रीजनिंग के क्वेश्चन को ला रहा हूँ, मतलब कि एक हर एक दिन एक पार्ट्स में आपको दे रहा हूँ, इसको डेली देखा करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।